तो वो ये बोला कि ये जो सब फैलाया हुआ प्रपंच है, ये सब ब्राह्मणों का फैलाया हुआ प्रपंच है, वास्तव में इसमें कोई सार नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि मनुष्य को आनंद से जीवन जीना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, सभी भोगों को भोगना चाहिए और मौज से रहना चाहिए। तुम भी मेरी मानो, मौज से रहो। ये सुबह शाम की पूजा पाठ संध्या वंदना है, सब व्यर्थ है, इसका कोई फला नहीं है। ये जितने नियम कायदे बना रखे हैं इंसान ने अपने को बांधने के लिए बनाए रखे हैं, जानवरों के ऊपर तो कोई नियम कायदे नहीं है, मजे से रहते हैं। इंसानों ने बनाए हुए हैं इसलिए परेशान रहते हैं। छोड़ दो सब नियम कायदे, मौज से रहो। जब नंदभद्र ने उसकी बात सुनी तो नंदभद्र ने उससे कहा कि भाई आपने ये जो कुछ कहा मुझसे और कहा कि मैं बड़ा सत्यव्रतधारी हूँ, सत्य ही बोलता हूँ, वाणी के 18 दोष, बुद्धि के 9 दोष छोड़ करके मैं तुमसे जो वाक्य कहूँगा उसको ध्यान से सुनो। मैं तो समझता हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी बातें कह के तुमने सत्यानाश ही कर दिया बात। तुम जो कहते हो कि ये शिवलिंग पत्थर है, इसकी कोई महत्ता नहीं है, तो मैं तो ये कहूँगा कि तुम इस शिवलिंग के बारे में जानते ही नहीं। क्या इतने राजा जो हो गए, इतने देवता हो गए, ब्रह्मा से लेकर के सभी लोगों ने शिवलिंग की पूजन किया, तो क्या बेवकूफ थे? जो रामचंद्र जी ने शिवलिंग बनाया रामेश्वरम पे, चंद्रमा ने अपने को स्वस्थ करने के लिए सोमनाथ में स्थापित किए, शंकर जी को शिवलिंग को स्थापित किया, वो सब बेवकूफ थे। बस सारी बुद्धिमानी का ठेका तुमने लिया हुआ है यहाँ पे बैठ करके। तुम मुझे बता रहे हो कि शिवलिंग गलत है और पत्थर होता है। तुम जो मुझसे कह रहे हो कि इस पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है, देवता नहीं होते हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो तुम मुझे बताओ क्या देवता तुम्हारे यहाँ भीख मांगने आएंगे? अरे देवता का तो मतलब ये देने वाला है, जो देने वाला वो लेने क्यों आएगा? तुमसे क्या मत प्रयोजन है उसका? वो तो तुमसे नहीं कहते तुम पूजा पाठ करो। तो ये जो तुम मुझे बातें बता रहे हो सब व्यर्थ हैं, अशास्त्रोक्त हैं। जो तुम कहते हो कि सूरज तो अपने आप निकलता है, धरती तो अपने आप घूमती है, दिन रात अपने आप होते हैं, पानी नदी अपने आप बहती है, समुद्र अपने आप रहता है, तो भगवान कुछ है ही नहीं, ये जो तुम कहते हो ये भी कोई बात है? मैंने तो ना कैसा कभी सुना ना कभी देखा। अरे अगर सब कुछ अपने आप ही है तो मुझे बताओ क्या खाना अपने आप बन सकता है? खाना तो अपने आप नहीं बन सकता। अगर खाना बना है तो खाने को बनाने वाला भी कोई ना कोई है। दुनिया में अगर कुछ चल रहा है तो उसको चलाने वाला भी कोई ना कोई है। ये असंभव है कि कोई चीज़ चलती हो पर उसको चलाने वाला ना हो, कर्म हो पर कर्ता ना हो, यह असंभव है। तो तुम जो व्यर्थ बात कर रहे हो कि दिन रात अपने आप होते हैं, पानी अपने आप बहती है, ऐसा कुछ नहीं है। पानी में जो गुण प्रदत्त किए हुए उस वजह से पानी बहता है। दिन रात होते हैं, पृथ्वी घूमती, तो पृथ्वी घूमती कैसे है? तो जादू मंत्र है, तुम घुमा लो हवा में, कोई चीज़ नहीं घूमती ना। इसका मतलब है कोई है जो घुमा रहा है। और जो तुम ये कह रहे हो कि मनुष्य योनि तो सबसे व्यर्थ योनि है, पशु पक्षियों की योनि ही योनि है, वो भी बकवास बात लगती है मुझे। तो वो सर्दी में, गर्मी में, बरसात में बाहर घूमते रहते हैं। मनुष्य को भगवान ने कम से कम इतना तो दिया है कि वो पेड़ बनाकर, घर बना करके रह सके, सर्दी गर्मी से अपनी रक्षा कर सके। जानवरों के पास प्यासे रहते हैं, भूखे रहते हैं, उनको कुछ भोजन नहीं मिलता, अन्न नहीं मिलता, मनुष्य कम से कम इतना तो कर सकता है। तो ये जो तुम बातें कह रहे हो ना, ये सब फालतू बातें हैं। इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है। ये तो तुमने ज्ञान इकट्ठा किया है बिना गुरु के, ये सब ज्ञान तुमने नरक में जाने के लिए इकट्ठा किया है। मेरे हिसाब से ये सब व्यर्थ है और ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है कि मैं बैठ करके तुम्हारी बकवास सुन लूँ। इसलिए मैं अब यहाँ से उठ के जाता हूँ। मुझे आपसे मिलने की और दोबारा बात करने की कोई इच्छा नहीं। और ये कह के नंदभद्र वहाँ से उठ करके जंगल में चले और जंगल में जाकर के बड़े खिन्न हुए, बड़े दुखी हुए कि ऐसा क्यों है। जो सत्यव्रत मुझे समझा के गया उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट तो था कि जो बेईमान लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, वो बड़े मजे से रहते हैं और जो जितनी पूजा पाठ करेगा वो उतनी कष्ट में रहता है। कुछ ना कुछ वजह तो है। अब तो शंकर जी की पूजा तब तक करूँगा जब तक कि शंकर जी प्रकट होकर के मुझे खुद ही नहीं बता दे कि ये क्यों है। अरे भाई, मुझे कष्ट मिलता है पूजा करने के बाद भी, पाठ करने के बाद भी। भगवान इस संसार का रचयिता है, तो भगवान ने ऐसा क्यों नहीं बना दिया कि किसी को कष्ट मिले ही ना, किसी को दुख हो ही ना? ऐसा ही बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? ऐसा क्यों नहीं बनाया उन्होंने? ये तो पूछना पड़ेगा। अब मैं भोजन तभी करूंगा जब शंकर जी खुद प्रसन्न होकर के मेरे पास आएंगे, मुझे बताएंगे, नहीं तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। और ये कह करके उसने 4 दिन तक भोजन नहीं किया। नंदभद्र जो थे वो जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं तभी भोजन करूँगा जब शंकर जी खुद आकर के मुझे बताएंगे कि दुनिया में ऐसा क्यों है कि जो बेईमान लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वो मज़े में रहते हैं और जो अच्छे लोग हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो परेशान होते हैं। भगवान को जब सृष्टि बनानी थी तो ऐसी सृष्टि क्यों नहीं बनाई कि सबके साथ अच्छा अच्छा हो जाता। ठीक है, ये सोच करके उसने 4 दिन तक भोजन ग्रहण नहीं किया।
चौथे दिन जब वो भूखा बैठा हुआ था, वहां पे एक बालक आया 7 वर्ष का, और वो 7 साल का बच्चा जो था उसको कुष्ठ रोग, ठीक है, चल नहीं पा रहा था, चलते चलते बेहोश हो जाता था, इतना कमजोर था, इतना वीक था, इतना बीमार था, ठीक है। जब वो वहां आया तो उसने आकर के उससे पूछा, भाई आप यहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो? भगवान की पूजा कर रहे हो, जंगल में क्यों बैठे हो? तो नंदभद्र ने उसको सारी बात बताई कि भाई ऐसा है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ, और अब मैं सोच लिया है कि अब मैं या तो जान दे दूंगा या इस प्रश्न का उत्तर जान के रहूंगा। तो 7 वर्ष के बालक ने उससे कहा कि अरे आपके तो सारे अंग ठीक हैं, निरोग हो, बुद्धिमान की सी बातें भी करते हो, और उसके बाद भी आप मरने की बात करते हो, ये तो अच्छी बात नहीं। मुझे देखिए, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, कुष्ठ रोग भी हो रखा है, ठीक से चल भी नहीं पाता हूं, लेकिन फिर भी मैं मरने की इच्छा नहीं करता हूं। आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूं, ठीक है। मुझे तो ये सोचता हूं कि अगर किसी तरीके से मेरा शरीर ठीक हो जाए तो मैं इतने अच्छे अच्छे काम करूं, इतने सत्कर्म करूं कि जिनका भोग, जिनके पुण्य का भोग सदियों में भी न किया जा सके। और भगवान ने मुझे वैसा शरीर नहीं आपको दिया हुआ, और आप ऐसी निकृष्ट बातें कर रहे हो कि मैं मर जाऊंगा। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। मैं तो एक ही बात जानता हूं, शोकस्थानी सहस्राणी हर्षस्थानी शतानी च दिवसे दिवसे मूढ़म विशंति न पंडितम। जो बेवकूफ लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, उनके लिए शोकस्थानी सहस्राणी, दुख के हजारों स्थानों, बात बात पे दुखी हो रहते हैं, बात बात पे परेशान होते रहते हैं। और सुख स्थानी हर्ष स्थानी शैतानी छ, और सुख होने के भी कुछ कुछ स्थान हो जाते हैं, सैकड़ों स्थान हो जाते हैं जहाँ पे वो खुश हो जाते हैं, आज मेरा बेटा हो गया, आज मेरी शादी हो गई, आज मेरा ये हो गया, आज मेरा वो, इस बात पे खुश हो लेते हैं। लेकिन ये कौन करता है? बेवकूफ लोगों को, ठीक है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, उनके लिए दिवसे दिवसे मूढ़ विशंति न पंडितम, वो बेवकूफों के लिए आते हैं खुश होने के और दुख होने के मौके, पंडितों के लिए नहीं आते हैं, बुद्धिमान लोगों के लिए नहीं आते हैं। उनको दुख और सुख नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? पंडित लोग किसी बात की अभिलाषा नहीं करते, मुझे ये मिल जाए, मेरा ये हो जाए। आप देखोगे ऐसा बहुत लोग मिल जाएंगे, हे भगवान मेरा ये काम करा देना तो मैं ऐसा कर दूंगा, भगवान मेरा वो काम करा देना मैं वैसा कर दूंगा, वो तो मिल जाएंगे। तरीके तरीके के लोग चीज मांगते रहते हैं भगवान से, मंदिर में जा करके। क्या है? भक्त नहीं है, भिखारी है। नहीं, भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे, भगवान पास करा दे, भगवान घर दिला दे, भिखारी है। बुद्धिमान लोग होते हैं, वो क्या नहीं करते? अभिलाषा नहीं करते, किसी चीज की इच्छा नहीं करते। जब किसी चीज की इच्छा नहीं करते तो किसी चीज के जाने का शौक भी नहीं करते। आज मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, अरे यार 25,000 रुपये लग जाएंगे, क्या शौक करना? हो गया 25,000 लगेंगे, 50,000 लगेंगे, करवानी तो है, शौक क्या करना उसमें? ठीक है, उसके बारे में सोचना नहीं 25,000 कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। अरे भैया ठीक है, आएंगे कि नहीं आएंगे तो पड़ी रहेगी। नहीं जाएंगे कार से, बस से चले जाएंगे, ट्रेन से चले जाएंगे, 50 तरीके हैं। जब नहीं थी कार तब भी तो जाते ही थे। जो पंडित लोग होते हैं वो ऐसे सोचते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं, उसने मेरी कार ठोक दी, केस कर दूंगा थाले पे, पुलिस में घसीट लूंगा उसको, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया भर की। लेकिन जो बुद्धिमान आदमी होता है वो इन चीजों से दूर रहता है, ठीक है। और क्योंकि अभिलाषा नहीं करते, क्योंकि गई हुई वस्तुओं का शौक नहीं करते, ऐसे ही आपत्ति में परेशान नहीं होते, ठीक है। जब कोई परेशानी आ जाती है तो उसमें दुखी होने का कोई मतलब नहीं। आज मेरे बिजनेस में मुझे इतने लाख का नुकसान हो गया तो हो गया, उस पर रोने से तो पैसा वापस आएगा। कई लोग ऐसे होते हैं, जब परेशानी आती है रोने लग जाते हैं। जो कमजोर दिल के होते हैं वो खासतौर से रोने लग जाते हैं। लेकिन क्या उस रोने से कोई फायदा होगा? नहीं। आप बुद्धि से बैठ करके विचारिए, क्या करना है, कैसे करना है, अब क्या करना है, वो तो बात है। देखिए ये वाला ठीक है। तो जो आदमी न तो किसी चीज की इच्छा करता है, न गई हुई चीज का शौक करता है, और न विपत्तियों में परेशान होता है,
ठीक है, वो ही कौन है? बुद्धिमान। अपनी नेचर ऐसी बनाओ कि किसी चीज़ के आने से सुख ना हो, जाने से दुख ना हो, ठीक है, परेशानी आने पे घबराहट ना हो। जब आप ऐसे बन जाएंगे, जो हमने उसमें पढ़ा था, भाव पढ़ते टाइम पढ़ा था, क्या कहा था कि भावों को कंट्रोल करो। जब हम ऐसे बन जाएंगे तब हम योगी बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहली कंडीशन क्या है? बुद्धिमानी। बुद्धि से काम लेना पड़ेगा, मन से काम नहीं लेना है, बुद्धि से काम लेना है, ठीक। उसने कहा कि दुनिया में दो ही प्रकार के कष्ट होते हैं। कौन कौन से? या तो मानसिक कष्ट होगा या शारीरिक कष्ट होगा। तीसरा कौन सा कष्ट होता है? और तो कोई कष्ट नहीं होता। मानसिक होगा या शारीरिक होगा। शारीरिक कष्ट 4 तरीकों से होते हैं और मानसिक कष्ट 2 प्रकार से होते हैं। शारीरिक कष्ट कौन कौन से 4 प्रकार से होते हैं? एक तो होता है रोग से, ये चालू है। एक होता है रोग से, दूसरा होता है अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति से, तीसरा होता है मेहनत करने से शरीर को कष्ट होता है, और चौथा होता है किसी बहुत प्यारी चीज का वियोग, ठीक है। इन 4 चीजों से शरीर को कष्ट होता है। तो लास्ट वाला जो उसमें मानसिक वो नहीं आएगा? अभीष्ट वस्तु का वियोग। कोई मेरी बहुत अच्छी चीज थी, मेरा हाथ कट गया, ठीक है, मेरा सीधा हाथ ही कट गया, मुझे लकवा मार गया। अभीष्ट वस्तु का वियोग। कोई भी ऐसी चीज जिससे मुझे बहुत लगाव है, मेरा मकान है, टूट के गिर गया। मानसिक तो होगा, सो होगा, लेकिन शारीरिक भी होगा, खाना छूट जाएगा उसकी वजह से, ठीक है। और 2 मानसिक कष्ट हैं, एक अप्रिय का संयोग और प्रिय का वियोग। कोई ऐसी चीज आ जाए जो हमें नहीं चाहिए। शादी हो गई, ऐसी लड़की से हो गई जिसको जो हमें फूटी भांग नहीं पसंद। हमने तो पापा से मना करी थी, करा दी शादी जबरदस्ती हमारी। अब बैठे बैठे टेंशन में कैसी लड़की से शादी करा दी, ठीक है। ऐसी लड़की वालों के साथ है। लड़की सोच रखी है मेरा लड़का ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, शादी करा दी पिताजी ने, अब परेशान है। अप्रिय का संयोग और प्रिय का वियोग। मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, प्रिय का वियोग। इन 2 चीजों से मानसिक कष्ट हो, ये 2 मानसिक कष्ट। इन 6 प्रकार के जो कष्ट होते हैं, ठीक है, उसके लिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो शारीरिक कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट से पहले मानसिक कष्ट होता है। जैसे किसी बर्तन में दूध रखा हो, अगर बर्तन गर्म होगा तो दूध अपने आप गर्म होगा। ऐसे ही अगर मन में कष्ट होगा, ठीक है, तो शरीर में अपने आप कष्ट शुरू हो जाएगा। क्लियर है बात? तो मन का कष्ट पहले होगा, फिर शरीर का कष्ट होगा। बीमारी पहले मन में आती है। कैसे आती है मन में? आप आलसी हो जाएंगे तो बीमारी आएगी। मन में आलस पहले आया, आज सर्दी है, आज नहीं उठना, रजाइया में घुसे रहो, ठीक है। नहाएंगे धोएंगे नहीं टाइम से, आलस, ठीक है। प्रमाद, खान पान, ये सब मन की बीमारियां हैं। पहले मन में आएंगी। जब मन से करना शुरू करोगे फिर शरीर में आने दिख जाएंगी। आज तो रसगुल्ला खाने का मन है, अब रोज रसगुल्ला ही खा रहा है, डायबिटीज हो ही आएगी, ठीक है। तो पहले बीमारी आएगी मन में, फिर आएगी शरीर में। तो शरीर की बीमारी दूर करने के लिए तो क्या करना चाहिए? दवाइयाँ लो, ठीक है, उसका इलाज कराइए प्रॉपर शरीर की बीमारी के लिए। और मन की बीमारी के लिए क्या कीजिए? बुद्धि का प्रयोग कीजिए। जैसे आग को पानी बुझाता है, ऐसे ही मन के दुख को ज्ञान बुझाता है। जब द्रौपदी के सारे बेटे मार दिए अश्वत्थामा ने, और द्रौपदी बैठ करके वहां पे रो रही थी, कृष्ण जी आए और कृष्ण जी ने समझाना शुरू किया, अरे द्रौपदी क्या रोती है, मरने थे, मर गए, इसमें तू क्या रोती है? तो द्रौपदी ने क्या ताना मारा, अरे महाराज जिसके होते हैं वो जानता है, आप क्या जानते हो। द्रौपदी उस मानसिक दुख से बाहर नहीं आना चाह रही है, कृष्ण जी उस मानसिक दुख से बाहर है। उनके सारा खानदान मर गया मूसलों से लड़ लड़ के, उनको मानसिक कष्ट नहीं हुआ, वो उस मानसिक कष्ट से बाहर है कि जो आया है वो तो जाएगा ही, इसमें क्या दुखी होना, किसके लिए दुखी होना। आत्मा अजर है, न जीती है न मरती है, न जीवते न मरते कदाचित, बोलते ना। तो जो जिंदा ही नहीं है और मरता भी नहीं है, उसके लिए मैं क्यों दुखी हूँ?
मेरे जीवन में इतने समय के लिए आया था, अब मेरे जीवन के बाद इतने समय के लिए चला गया, बात खत्म हो गई, इसमें दुखी क्या होना। तो जो बुद्धि होती है, जो मानसिक कष्ट होता है, वो ज्ञान से दूर होता है। जैसे आग पानी से बुझ जाए, और शारीरिक कष्ट दवाइयों से दूर कर सकते हो। ठीक है, हाँ आ गया आलस, अवसाद, प्रमाद। भाई ये शब्द मैं ढूंढना पड़ेगा, मुझे लिख लिया मैंने, पर मुझे देखना पड़ेगा। मैं कुछ भी बोल दूँ उससे फायदा नहीं, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा क्या कहा गया? अगर आपको कष्ट होते हैं तो पहले मानसिक कष्ट दूर कीजिए। मानसिक कष्ट आदि है, शारीरिक कष्ट व्याधि है। ठीक है, पहले मानसिक कष्ट दूर कीजिए। मानसिक कष्ट दूर हो जाएगा तो शारीरिक कष्ट अपने आप दूर हो जाएगा। अगर शारीरिक कष्ट है दूर हो गया और मानसिक कष्ट बना रहा तो दूर नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर क्या बोलते हैं? इनको घर ले जाइए, इनके साथ सिंपैथी दिखाइए, इनसे ऊंचा नीचा मत बोलिए, गुस्से में बात मत कीजिए। क्यों? मानसिक लाभ देने के लिए। ठीक है, मन पहले स्वस्थ होना चाहिए, शरीर उसके बाद की बात है। मन स्वस्थ होगा, शरीर अपने आप स्वस्थ होगा। ठीक, लेकिन डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलेंगे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। ये उल्टी बात बोल रहे हैं। ठीक है, ये उल्टी बात कैसे है? ये उल्टी बात कैसे है? भाई कष्ट पहले मन में होगा, उसके बाद शरीर में परिलक्षित होगा। अगर आप कहते हो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, शरीर तो कभी स्वस्थ होता नहीं है आयुर्वेद के हिसाब से। ठीक है, बात करते कब हमेशा ऊपर नीचे होते रहेंगे, डिसबैलेंस होते रहेंगे। मन को स्वस्थ रखो, ज्ञान का उसमें हमेशा शमन, अपनी बुद्धि में ज्ञान को हमेशा रखो, तो मानसिक कष्ट नहीं होगा। मानसिक कष्ट नहीं होगा तो शरीर कैसा भी होगा, आदमी उत्साही होगा, डिप्रेशन में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले मन स्वस्थ रखिए, उसके बाद शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन मन कैसे कष्ट में आता है? मन के कष्ट में, जैसे गीता में बताया था पिछली बार, ठीक है, मन के कष्ट में आने का एक ही कारण है, और वो है राग, स्नेह। इच्छा नहीं, इच्छा बाद में आएगी, पहले राग आएगा। किसी चीज से पहले स्नेह होगा, उसके बाद उसको पाने की इच्छा होगी। फलानी कार है, उसकी कार बड़ी बढ़िया है, अब उस कार को पाने की इच्छा होगी, तो पहले होगा राग, फिर होगी इच्छा। ठीक है, राग से हो सकती है आसक्ति। ठीक है, उसको पाने की इच्छा, और आसक्ति जिसमें हो जाती है उससे होता है भय, या फिर उससे होता है कैसे? हाँ, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ और इस लड़की से शादी नहीं हुई, तो अब ये तो है, ये दुख का कारण है, ये भय का कारण है। ठीक है, तो पहले होगा राग, स्नेह, उसके बाद होगी आसक्ति, और उस आसक्ति से भय और दुख पैदा। ठीक, जो आदमी खुश होता है वो भी इसी आसक्ति की वजह से होता है, इसी राग की वजह से होता है। मैंने जो चीज चाही वो चीज मुझे मिल गई, अब मैं खुश हूँ। मैंने फलानी कार चाहिए, मैंने खरीद ली, अब मैं खुश हूँ। लेकिन वो खुशी लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती। किसी भी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की खुशी लॉन्ग टर्म की हो ही नहीं सकती। जैसे आप बच्चे थे तो बच्चे में जो खिलाना आपको उस टाइम बहुत प्रिय था, क्या बड़ा होने पे भी आपको वो खिलाना उतना ही प्रिय है? नहीं है। उस टाइम उस खिलाने के लिए आप जमीन पे लौट जाते थे, क्या बड़े होने पे भी आप उस खिलाने के लिए जमीन पे लौट सकते हैं? नहीं लौट सकते, क्योंकि कोई चीज़ मन को हमेशा सेटिस्फाई नहीं कर सकती। मन की आदत ही है चंचल होना। ठीक है ना? मन कैसा है? चंचल है। तो मन की जो आदत है, उस आदत को समझते हुए मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि ये किसी एक चीज़ में जुटेगा नहीं। हो सकता है आज बड़ा खुश हो, मेरी शादी है, आज मैं बड़ा खुश हूँ, लेकिन इसी शादी से हो सकता है 5 साल बाद मैं अपना सिर पीट रहा हूँ कि यार किससे शादी हो गई मेरी, है कि नहीं? मैं जिस बच्चे के पैदा होने पर बड़ा सुखी हो रहा हूँ, बड़ा खुश हो रहा हूँ, मिठाइयाँ बांट रहा हूँ, और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बैठे बैठे सोच रहा हूँ यार किसको पैदा कर लिया मैंने, मेरी बात ही नहीं सुनता, उल्टा उल्टा बोलता है, उल्टे जवाब देता है, मुझे सेवा नहीं करता है बिल्कुल। कहाँ गंदी गंदी आदतों में फंस गया, ये मेरे कुल का नाम डुबो देगा। क्या मतलब है?
मतलब ये है कि कोई खुशी हमेशा नहीं टिकती है। मन का काम है चलते रहना, दुखी होते रहना, वो दुख की तरफ ही जाएगा। ठीक है, तो सुख और दुख किससे आएंगे? आसक्ति से। आसक्ति किससे होगी? राग से। क्लियर है बात? कोई आदमी को अगर सुख और दुख से बचना है तो क्या करे? किसी को सुख और दुख से बचना है, क्या करे? व्हाट इज द इजीएस्ट पॉसिबिलिटी? किसी चीज से राग मत करो, किसी चीज में अपने आप को फंसाओ मत। ठीक, मुझे ये चीज मिलती है तो मिले और नहीं मिलती है तो स्थिति में जाए, मेरी जेब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा घर बनता है तो बने, नहीं बनती है ना बने, मेरी जेब पे कोई फर्क नहीं। मेरे लड़का हो या लड़की हो, मैं इससे मुक्त हूँ। कई लोग होते हैं मेरे बेटा ही होना चाहिए, मेरी बेटी नहीं होनी चाहिए, होते कि नहीं होते हैं? कुछ लोग कहते हैं मेरी बेटी ही चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। क्यों? आसक्ति में फंसे हुए हैं। दोनों से मुक्त हो जाए, जो हो जाए। बेटा हो जाए तो भी मैं खुश हूँ, बेटी हो जाए तो भी मैं खुश हूँ, मुझे तो इसी तरीके से पाना है। क्लियर है बात? आप किसी चीज से अपने आप को विमुक्त कर लें, नफरत ना करें उससे, बस उससे अपने आप को डिटैच कर लें, अलग हटके देखें उसको। ठीक है, ऐसे 4 लोग होते हैं जो अपने आप को राग से हटा देते हैं। एक होता है ज्ञानी, दूसरा होता है सिद्ध, तीसरा होता है योगी, और चौथा होता है शास्त्रज्ञ, जिसने शास्त्र पढ़े हों। योगी, सिद्ध और शास्त्रज्ञ, ये 4 लोग जो होंगे, ये अपने आप को किसी चीज से अटैच नहीं करते। मिलती है तो ठीक है, आज खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? भूखे रह लेंगे, एक दिन व्रत हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपको सुख और दुख से अलग होना है तो हर चीज से अपने आप को डिटैच कर लीजिए। जहां आपने अटैचमेंट दिखाया वहीं आप या तो दुख में फंस जाएंगे या सुख में फंस जाएंगे। सुख आएगा तो दुख पक्की बात है आएगा। ऐसा नहीं हो सकता सुख अकेले अकेले आए या दुख अकेले अकेले आए, ऐसा नहीं होता। युग में एक आएगा तो दूसरा आएगा। जो राग करता है, राग से क्या आएगा? आसक्ति आएगी। उस आसक्ति को पूरा करने के लिए आदमी तृष्णा करता है। तृष्णा माने लालच। भगवान 1 लाख रुपये की लॉटरी लगा दे, चल लॉटरी ना लगा, कमवा दे। 1 लाख कम गए तो अब 5 लाख करा दे। अब 5 लाख हो गए, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दूं 10 लाख हो जाए। यही सोचता रहता है। एक बेटी हो गई, ये भगवान एक बेटा और करा दे। लालची हो जाता है आदमी, और इस लालच के चक्कर में बड़े बड़े पाप और पुण्य भी करता है, बड़े बड़े अधम कार्य करता है। ठीक है ना? रिक्शे वाले को सेटिंग हो गई 100 रुपए की, उन्होंने मीटर से चलो, मीटर से 100 रुपए में आ गया, और फिर जाकर के क्या बोलेगा? अबे 70 रुपए तो होते हैं आगे। अरे 30 रुपए बचाने के लिए आप ऐसा कर रहे हो? नहीं, ये व्यर्थ बर्बाद है। आदमी को उनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन वो तृष्णा में फंस जाता है। और एक बार आदमी तृष्णा में फंस गया, फिर वो फंसता ही चला जाता है, फिर वो निकल नहीं पाता वहां से। एक बार आप लालच में फंस गए, फिर आप उससे निकल नहीं सकते। उससे निकलना आसान काम नहीं। क्यों? आदमी मर जाता है, तृष्णा नहीं मरती, उसका लालच खत्म नहीं होता। मेरे मरने के बाद इतनी प्रॉपर्टी का क्या होगा? मेरे बच्चे कैसे इसको चलाएंगे? मेरा बिजनेस कौन चलाएगा? मेरी बीवी का क्या होगा? वो तृष्णा बूढ़ी नहीं होती है, वो लालच बूढ़ा नहीं होता है। आदमी बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियां बूढ़ी हो जाती है, लालच बूढ़ा नहीं होता किसी का। कभी सुना है कि आदमी बूढ़ा हो गया और वो सोचना बंद कर दिया उसने? ऐसा नहीं होता, सोचता ज़्यादा है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो सोचता ज़्यादा है। क्यों? तृष्णा बूढ़ी नहीं होती, वो लालच नहीं खत्म हो रहा उसका। क्लियर है? जैसे लोहे को लोहे का मैल खा जाता है। लोहे का मैल क्या? जंग। जैसे लोहे को लोहे का मैल खा जाता है, ऐसे ही तृष्णा आदमी को खा जाता है, उससे बाहर नहीं निकलने देती। ठीक है? नंदभद्र ने पूछा कि आप बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं, पर आप मतलब की बात पे तो आओ, ये तो बताओ कि जो पापी मनुष्य होते हैं वो बड़े मजे में रहते हैं। मैं तो देखता हूँ स्त्री से, धन से, हर तरीके से उनके पास मौज होती हैं,
और बाकी लोग जो हैं वो बेचारे दुखी होते रहते हैं। ऐसा क्यों है? तो उस बच्चे ने कहा कि जिन लोगों ने पिछले जन्मों में पुण्य का उपार्जन किया है, तामसिक भाव से दान किया है, वो उसका फल भोग रहे हैं, मौज ले रहे हैं इस जन्म में। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके खत्म नहीं होंगे, उनके भी होंगे, उनको भी कष्ट आते हैं। जो पापी आदमी होता है उसके यहाँ गमी हो जाए, और एक जो बहुत अच्छा आदमी उसके यहाँ गमी हो जाए, तो जिसके यहाँ अच्छे आदमी के यहाँ गमी हो जाएगी तो 4 लोग आएंगे, बोलेंगे बड़ा दुख हुआ आपके यहाँ गमी हुई, आपने तो इतना अच्छा काम किया था, ठीक है, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। ऐसे बोलते हैं। जो पापी लोग होते हैं उनके यहाँ तो ये इस तरीके की सांत्वना देने वाले लोग भी नहीं आते। अच्छा हुआ जेल में गया था, ऐसे बोलते हैं। अच्छा हुआ उसके यहाँ बच्चा मर गया, उसने तो काम ही ऐसे किए थे, बोलते ही नहीं बोलते। उनको तो ये सांत्वना तक नहीं मिलती। ठीक है, तो ऐसे लोग पूर्व जन्म के कर्म की वजह से पुण्य भोग रहे हैं, लेकिन फाइनली वो नरक में ही जाएंगे, क्योंकि इस जन्म में उन्होंने कुछ नहीं। ठीक है, उस बालक ने कहा उस बालक ने कहा कि इस दुनिया में 4 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनके पिछले जन्म के पुण्य बचे हुए, ठीक है, लेकिन उन्होंने इस जन्म में कोई पुण्य का काम नहीं किया। उन लोगों का क्या होता है, वो इस जन्म में तो बहुत अच्छा सुख भोगते हैं, पर परलोक में दुख पाते हैं। परलोक में मरने के बाद नरक में जाते हैं, ठीक है, या पाप योनि में जाते हैं। दूसरे वो होते हैं जिनके पिछले जन्म का पुण्य नहीं है, लेकिन इस जन्म में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, तो हो सकता है वो इस जन्म में कष्ट उठाएं, लेकिन इस जन्म की तपस्या की वजह से वो परलोक में जब जाएंगे तो सुख उठाएंगे। तीसरे वो होते हैं जिनके पिछले जन्म के पुण्य इस जन्म में चल रहे हैं, और इस जन्म में भी वो बड़ा अच्छा दान पुण्य कर रहे हैं। ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। वो इस जन्म में भी अच्छा प्राप्त करेंगे और मरने के बाद भी अच्छा प्राप्त करेंगे। ठीक। और चौथे वो होते हैं जिन्होंने ना पिछले जन्म में अच्छा काम किया, ना इस जन्म में अच्छा काम किया, तो वो इस जन्म में भी कष्ट भोगेंगे और अगले जन्म में भी, अगले परलोक में भी कष्ट ही भोगेंगे। ठीक है, जैसे चोर, पिछले जन्म की पाप की वजह से इस जन्म में उसके पास पैसा नहीं आया, और अब क्या कर रहा है अब वो चोरी कर रहा है, तो इस जन्म में भी क्या कर रहा है, पाप का ही उपार्जन कर रहा है। तो ना यहाँ खुश रहेगा ना बाद में खुश रहेगा। तो इस जन्म के बाद परलोक आएगा, नहीं दूसरा जन्म आएगा? दोनों आ सकते हैं। परलोक तो आता ही है, पहले नरक स्वर्ग के बाद फिर जन्म होगा। मरने के बाद पहले आदमी स्वर्ग नरक में जाएगा, फिर जन्म होगा उसका। ठीक है, इसलिए आप अपने मन में ये दुख और सुख वाली धारणा त्याग दीजिए और शिव जी का ध्यान कीजिए। ये सुन करके वो नंदभद्र बोला कि हे बालक, आपने जैसी गूढ़ बातें कही हैं, जैसी तत्वज्ञ बातें कही हैं, लगता नहीं है कि आप 7 साल के हैं। आप कौन हैं? आप मुझे सच सच बताइए। आप लग रहे हैं बालक जैसे, पर आप मुझे बालक नहीं लगते। ठीक है, ऐसी बुद्धि तो मैंने न देखी और न सुनी। आपने मेरे संदेह का निवारण खेल खेल में कर दिया। जिसके लिए मैं शिव जी की पूजा कर रहा था वो आपने मेरे लिए चुटकियों में समझा दिया। ये इस चीज़ का कोई अर्थ नहीं है। तो आप कौन हैं ये आप मुझे साफ साफ बताइए। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट है, टू बी कंटिन्यू।